प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभातखबर.com से मैं राजलक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ यूनियन क्लब एंड लाइब्रेरी में, जिसका इतिहास 157 साल पुराना है। और ये लाइब्रेरी यकीनन रांची के तमाम पुराने लाइब्रेरीज़ में से एक है, और जो सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि पूरे भारत का इतिहास समेटे यहाँ पर किताबें मौजूद है। लगभग 32,000 से भी अधिक की संख्या में यहाँ पर किताबों का संग्रह है, और काफ़ी पुरानी किताबें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये क्लब अपने 157वां वर्षगांठ मना रहा है, 3 दिवसीय कार्यक्रम भी है। तो हम बातचीत करते हैं सेक्रेटरी से यहाँ पर जो मौजूद है हमारे साथ, और जानते हैं कि क्या इतिहास है। 157 साल पहले यहाँ पर क्लब और लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी, तब से लेकर अब तक कितना बदला है ये? बदलाव तो बहुत सारा आया। शुरू जब हुआ था तो छोटा सा खपरीला मकान में घर पे इसका शुरुआत किया गया था, जो हिस्ट्री बताता है। और आज 27 नवंबर को इसका हम लोग आज 158 ईयर्स में हम लोग इस बार स्टेप चले गए हैं। क्लब काफ़ी पुराना रहा। और जहाँ तक लाइब्रेरी का बात है, लाइब्रेरी हम लोग ने जितना संभव हो सके, जितने भी यहाँ के पढ़ने वाले आते हैं उनके लिए हम लोग ने इस व्यवस्था करके रखा हुआ है कि बहुत सारे किताब, जिसको जो ऑर्डर देना रहता है, जिसको जो मांगने का ज़रूरत पड़ता है, तो हम लोग किताब उसको मंगा के देते हैं। यानी कि जो अपने तरफ से भी पढ़ना चाहते हैं और उनको वो किताबें यहाँ पर नहीं मिल पाती हैं तो वो भी मंगाई जाती हैं। जो किताब जो भी लिख के देता है, जो पढ़ने वाले लिख के देते हैं, हमको यह किताब का ज़रूरी है, हम लोग कोशिश करते हैं उस किताब को मंगाने के लिए। हर मंथ कुछ ना कुछ किताब आती ही रहता है। किस तरह की किताबें यहाँ पर शुरू से रहती हैं, क्योंकि हर एक क्राइटेरिया रहता है यहाँ पर पढ़ाई की किताबें या फिर कहानी की, साहित्य की किताबें, बंगाली साहित्य, इस तरह का किताबों का शौक़ यहाँ पर रखा जाता है? नहीं, बांग्ला और इंग्लिश में तो बहुत सारे किताब ऐसे हैं जो कुछ साहित्यिक का रूप देने वाला उस तरह का किताब जो है वो है, लेकिन ज़्यादातर किताबें यहाँ कहानी किताब ही ऐसे ही ज़्यादा है। पढ़ने वाला कॉलेज, स्कूल कॉलेज का किताबें कम है। यानी कि पढ़ने के जो शौकीन माने जाते थे तब के समय में, वो यहाँ पर आकर पढ़ते होंगे। हाँ, सबसे तो संभव नहीं होता है ना, हर तरह का किताब घर में खरीद कर रख के लाइब्रेरी बनाना संभव नहीं था। इसी को सोचते हुए कभी पूर्वजों ने किए होंगे कि जिनको भी पढ़ना हो यहाँ आए, हम लोग पूरा सुविधा उनको देते हैं बैठ के पढ़ने के लिए, या तो फिर 1 हफ्ता का समय देते हैं घर में ले जाके पढ़ के, वो फिर वापस करके दूसरा किताब ले जाते हैं। आज के समय में किताबों की जो डिमांड है वो काफ़ी कम हो गई है, और इस तरह से पुरानी लाइब्रेरी तो काफ़ी बंद भी हो गई और नई दोबारा खुली भी नहीं, सब ऑनलाइन और डिजिटल हो जाता है। ऐसे में लाइब्रेरी का महत्व जो अब तक आप लोगों ने संजोया हुआ है, तो कितना महत्व आप लोग अभी मानते हैं इस लाइब्रेरी? वैसे इस लाइब्रेरी के बारे में तब मेरा ये धारणा नहीं रहा कि यहाँ कोई पढ़ने वाला नहीं आते हैं। लाइब्रेरी काफ़ी संख्या में आदमी यहाँ आते हैं, मेंबर्स जितना आते हैं सब आते हैं, ले जाते हैं किताब। उनका डिमांड है, ऐसा नहीं कि वो बने ऑनलाइन कुछ पढ़ लिया। कभी कम नहीं, वो डिमांड कम नहीं हुआ यहाँ के लिए। जो पढ़ने के शौकीन, जो पढ़ने का शौकीन है, कुछ भी नहीं है तो दोपहर में खाना खाने के बाद बैठ के पढ़ेंगे, या फिर रात में समय मिलता है उस समय पढ़ेंगे। किताब तो रेगुलर हम लोग देखते हैं, हमेशा के लिए हम लोग जो ये है सिस्टम हमारा बना हुआ है, उस सिस्टम को लोग मानते हैं, किताब पढ़ते हैं हमेशा। अच्छा, तो मेंबरशिप यहाँ पर लेनी पड़ती है आकर, या फिर बिना मेंबरशिप के भी? नहीं, बिना मेंबर का बहुत कॉस्टली किताब है ना, बिना मेंबर का उसको किसी को दिया नहीं जाता है। और दूसरी बात है कि कुछ ऐसे रेफरेंस बुक जितना बड़ा इसका होगा तो उसको सेक्रेटरी का परमिशन से ही उनको दिया जाता है। और कुछ किताबें हैं जो घर पे ले जाना ही नहीं दिया जाता है, ताकि उस समय का 3 पैसा, 1.5 पैसा, 2 पैसा का किताबें उस समय के लिए जो लिया गया था, वो सब किताब भी यहाँ मौजूद है। तो वो आप भुला जाने से तो फिर मिलेगा नहीं। तो कुछ किताब जो रेस्ट्रिक्टेड है, जिसको हम लोग उसको अलाउ नहीं करते घर ले जाने का, हम बैठ के पढ़ने का सुविधा है, यहीं बैठ के पढ़ते हैं, फिर उसको वापस कर देते हैं। तो यहाँ पर मेंबरशिप किस तरह से लोग लेते हैं पढ़ने? मेंबरशिप के लिए यहाँ तो है मैक्सिमम, जैसे यहाँ पे हम लोग का लाइब्रेरी का साथ साथ में स्पोर्ट्स, कल्चरल ये भी चलते रहता है। ये पूरा क्लब जितना देखिएगा, क्लब का सदस्यता लेने के लिए एक तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ जितना भी बंगाली किताबें हैं, इसलिए तो मेंबर तो ऑब्वियसली बंगाली ज़्यादा बनते हैं, मैंने बंगाली मेंबर ही है। बंगाली क्लब है तो बंगाली मेंबर ही है। और मेंबर बनने के बाद उनको लाइब्रेरी का फैसिलिटी मिलेगा, उसको खेलने का फैसिलिटी मिलेगा, और क्लब का जो भी एक्टिविटीज़ होगा उसमें पार्टिसिपेट करने का उनको मौका मिलेगा।
और लाइब्रेरी का समय में कितना बदलाव आया है? कितने देर तक खुली रहती है और पहले कितनी देर तक खुली रहती थी? पहले का तो पता नहीं, हम लोग जब से देख रहे हैं क्लब, कम से कम आज 20-25 साल से क्लब देख रहे हैं, तो 25 साल से क्लब में देखते हैं 6 से 8 बजे तक, या ठंडा का समय थोड़ा सा दूसरा चेंज हो जाता है, टाइमिंग में बदलाव 2 घंटा से 3 घंटा तक बीच ही रहता है। 2 से 3 घंटे? 2 से 3 घंटा लाइब्रेरी फर्स्ट हाफ में, कभी लाइब्रेरी हम लोग खोला नहीं रखते हैं। सब ऑफिस वर्क करने वाले हैं, ड्यूटी जाने वाले हैं, तो लोग सेकंड हाफ में आते हैं, अपना कार्ड रहता है, लाइब्रेरी कार्ड है, कार्ड दिखाते हैं, अपना किताब लेते हैं, चेंज करके लेके जाते हैं दूसरा को। यानी कि ये जो लाइब्रेरी का समय है वो उन लोगों के लिए, वर्किंग क्लास के लिए यहाँ पर देखा गया है, जो कि 6 से 8 का माना जाता है। आप काम 10 से 6 तक काम करते हैं, और जो पढ़ने के शौकीन हैं वो इस लाइब्रेरी में आते हैं। चूँकि बंगाली क्लब है, क्लब के साथ लाइब्रेरी की शुरुआत की गई थी, और तब से लेकर अब तक 157 सालों से ये इसी तरह से संजोया गया है, काफ़ी रखी हुई है। ये इसकी जिल्द जो है वो पूरी तरह से निकल चुकी है, लेकिन किताबों को अब भी उतनी ही संजीदगी के साथ यहाँ पर रखा गया है। और बंगाली क्लब है तो आपको यहाँ पर अक्सर जितने भी सेक्शंस देखने को मिल रहे हैं वो बंगाली किताबों का ही यहाँ पर आपको देखने को अधिक से अधिक मिलेगा। चूँकि एक तरह से हम कह सकते हैं कि पढ़ने लिखने के शौकीन माने जाते थे, और उसी शौक़ को ज़िंदा रखने के लिए 157 साल पहले क्लब का निर्माण किया गया। क्लब के साथ एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली गई, और इस लाइब्रेरी में ये कुछ किताबें हैं जो कि ख़राब हो चुकी हैं, तो इन्हें इस तरह से साइड किया गया। आप इन्हें देखकर समझ सकते हैं कि ये कितनी पुरानी है, और अब भी किताबों पर जो नोट रहता है वो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। और ये देख सकते हैं, ये कुछ बुक्स जो है वो डोनेशन के भी यहाँ पर बुक्स है, यानी कि जो डोनेट करना चाहते हैं अपनी तरफ से वो डोनेशन की भी बुक्स यहाँ पर है। तो हर किताब का एक अलग सेक्शन है, और हम तो ये भली भांति जानते हैं कि हर किताब की एक अलग कहानी होती है। और यहाँ पर कई हज़ार कहानियाँ, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि 32,000 से अधिक किताबें हैं, जिसमें बहुत सारी नई किताबें हैं जो युवा डिमांड करते हैं, वो किताबें आती है। बहुत सारी पुरानी किताबें हैं जैसे कि हमने आपको दिखाया, और जो लोग पढ़ना चाहते हैं, लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर किताबें मंगाई भी जाती है, और आप घर लेकर भी जा सकते हैं। तो लाइब्रेरी का ये जो कॉन्सेप्ट रहा था कि लोग आराम से यहाँ पर बैठकर पढ़ सकते हैं, पढ़ने का स्पेस भी यहाँ पर दिया हुआ है। और समय के साथ भले ही पढ़ने की आदत में लोगों का बदलाव आया हो, लेकिन जो लाइब्रेरी का शौक़ है वो अब भी वही है, उसी अंदाज में। भले ही बिल्डिंग बदल गई हो, सारा कुछ बदल गया हो, लेकिन पढ़ने वालों का जो शौक़ है और अंदाज़ है वो अब भी जीवंत है। और जब इस तरह के प्राचीन लाइब्रेरी में आप आते, इस तरह के पुरानी लाइब्रेरी में आते हैं, तो वो आपको पुरानी किताबों का जो स्मेल है वो आपको मिलेगा, और वो उनका जो शौक़ था वो आपको यहाँ पर जीवंत मिलेगा। तो तमाम उन जीवंत कहानियों और किताबों की याद है ये यूनियन क्लब एंड लाइब्रेरी। फिलहाल इसी के साथ प्रभातखबर.com से मैं राजलक्ष्मी, सहयोगी आदित्य के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।